इंडिया के दिल में पहाड़ों के बीच बसा था सोमपुर गांव। यह गांव अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। एक जगह जहां समय रुक गया था। गांव वाले सीधे साधे थे। उनकी जीवन शैली बहुत ही सरल और पारंपरिक थी। वो खेती बाड़ी करके अपना पेट पालते थे। उनके खेत हरे भरे थे और फसलें लहलहाती थीं। लेकिन सोमपुर पर एक साया मंडराता था, एक डरावनी कहानी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। गांव वाले एक पुराने हवेली के बारे में फुसफुसाते थे। यह हवेली गांव के किनारे पर स्थित थी और अब खंडहर में बदल चुकी थी। वो कहते थे कि उसमें भूत रहता है, एक चुड़ैल का। हवेली की खिड़कियों से रात में अजीब आवाजें आती थीं। अर्जुन और नीतू बाहर के थे। वे इस गांव की कहानियों से अनजान थे। वो बचपन के दोस्त थे। दोनों ने साथ में कई रोमांचक यात्राएं की थीं। दोनों को एडवेंचर का बहुत शौक था। वे नई जगहों की खोज और रहस्यों को सुलझाने में रुचि रखते थे। अर्जुन, जो हमेशा सोच समझकर चलता था, उसने इस कहानी को एक मजाक समझा। वो इन कहानियों पर हंसता था। उसे लगता था कि ये सब सिर्फ गांव वालों की कल्पना है। लेकिन नीतू, वो इस रहस्य की तरफ खींची चली गई। उसे इस हवेली के बारे में जानने की तीव्र इच्छा थी। उन्होंने सोमपुर जाने का फैसला किया। वे इस रहस्यमयी हवेली को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। उस हवेली को अपनी आंखों से देखने के लिए क्या वे इस रहस्य को सुलझा पाएंगे, या फिर हवेली की कहानियां सच साबित होंगी? यह जानने के लिए वे सोमपुर की ओर निकल पड़े। और यह खूब हाथी दी थी। हवेली का रास्ता बहुत ही खतरनाक था। यह रास्ता इतना संकरा और घुमावदार था कि हर कदम पर डर का एहसास होता था। ऊपर से पेड़ों की टहनियां और चारों तरफ धुंध ही धुंध। ऐसा लगता था जैसे पेड़ अपनी शाखाओं से रास्ता रोक रहे हों और धुंध ने सब कुछ छिपा रखा हो। जैसे जैसे वो हवेली के करीब पहुंच रहे थे, हवा ठंडी होती जा रही थी। ठंडी हवा की सरसराहट उनके रोंगटे खड़े कर रही थी। पत्तों की सरसराहट के अलावा वहां सन्नाटा छाया हुआ था। हवेली उनके सामने थी, विशाल और खतरनाक। उसकी उपस्थिति ही डरावनी थी। उसकी खिड़कियां किसी डरावनी आंखों की तरह लग रही थीं। ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें अंदर से देख रहा हो। दीवारों का रंग उखड़ रहा था। दीवारें इतनी पुरानी और जर्जर थीं कि मानो सदियों से किसी ने उनकी देखभाल नहीं की हो। जैसे किसी पुराने जख्म पर पपड़ी जम गई हो। दीवारों की दरारें और उखड़ी हुई पपड़ी एक भयानक दृश्य प्रस्तुत कर रही थीं। उन्हें ठंड लग रही थी। ठंड इतनी ज्यादा थी कि उनके हाथ पैर सुन्न हो रहे थे। उनके मन में डर समा गया। हर एक की आंखों में भय साफ झलक रहा था। उन्होंने आवाज करते हुए गेट को धक्का देकर खोला। गेट की चरमराहट ने उनके दिल की धड़कनें और तेज कर दी। हवेली की तरफ बढ़ता हर कदम भारी लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे हर कदम के साथ डर और बढ़ता जा रहा हो, मानो कोई अनदेखी ताकत उन्हें पीछे खींच रही हो। हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। हवेली के अंदर अंधेरा था और धूल ही धूल थी। हर कोने में मकड़ी के जाले लगे हुए थे। हवा में सड़न की बदबू फैली हुई थी। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, एक धीमी फुसफुसाहट। ऐसा लग रहा था जैसे ये आवाज परछाइयों से आ रही हो। वो जल्दी से पलटे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। कोई है? अर्जुन ने आवाज लगाई। उसकी आवाज खालीपन में गूंज उठी। वो अपनी खोजबीन करते रहे। हर कमरा एक जैसा था, खाली, वीरान, बीते हुए कल की फुसफुसाहटों से सराबोर। जैसे जैसे वो हवेली के अंदर जाते गए, फुसफुसाहटें तेज होती गईं। अब वो साफ आवाजें बन गई थीं, कराहने की, रोने की। अर्जुन और नीतू ने घबराहट भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। अचानक एक परछाई उनके पास से भागी। एक पलक झपकते ही गायब हो गई। उनमें जोश दौड़ गया। वो परछाई के पीछे भागे, मुड़े हुए रास्तों से गुजरते हुए, चरमराती हुई सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए। लेकिन परछाई हमेशा उनसे एक कदम आगे थी। वो परछाई उन्हें एक बालकनी तक ले गई।
जहां से नीचे जंगल दिखाई दे रहा था, और फिर वो गायब हो गई। इडिकीची के जंगलता थे। बालकनी चारों तरफ से खुली हुई थी। यह एक पुरानी हवेली की बालकनी थी जो अब खंडहर में बदल चुकी थी। तेज हवा चल रही थी। हवाओं की आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उनके चेहरे पर बारिश की बूंदें पड़ रही थीं। बारिश की बूंदें ठंडी और भारी थीं, जैसे वे किसी और ही दुनिया से आई हों। बालकनी के बीचों बीच एक शीशा रखा हुआ था। यह शीशा बहुत पुराना और रहस्यमय लग रहा था। उसकी सतह धुंधली थी, धूल और गंदगी से ढकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस शीशे को सालों से किसी ने छुआ ही नहीं हो। कभी हाथ बढ़ाते हुए, मुझे इस धूल से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यह शीशा बहुत गंदा है, इसे साफ करना होगा। नीतू ने हाथ बढ़ाया और अपनी आस्तीन से शीशे को साफ किया। जैसे ही उसने शीशे को साफ करना शुरू किया, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। जैसे ही उसने ऐसा किया, परछाई में एक चेहरा दिखाई दिया। यह चेहरा धीरे धीरे स्पष्ट होता गया। एक औरत का चेहरा, पीला, कमजोर। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लाल आंखें जो किसी को भी डरा दें। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वे किसी रहस्य को छुपा रही हों। हाँफते हुए, हे भगवान, ये क्या है? यह चेहरा यहाँ कैसे आ सकता है? वो पीछे हटी। शीशे में दिख रहे चेहरे ने बात की। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। उसकी आवाज फुसफुसाहट जैसी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी गहरे रहस्य को बता रही हो। तारा, मेरा नाम तारा है। मैं इस शीशे में फंसी हुई हूँ। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। वो आवाज, तारा की आवाज, बोलती रही। उसने विश्वासघात और हत्या की कहानी सुनाई। तारा एक छोटे से राज्य की रानी थी। उसकी प्रजा उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके साथ विश्वासघात हुआ था। उसके ही भाई ने उसके साथ धोखा किया था। वो मेरा राजा बनना चाहता था और उसने इसके लिए मेरा कत्ल कर दिया। उसने मेरे बारे में झूठ फैलाया, मुझे चुड़ैल बताया, मेरी आत्मा को इस हवेली में हमेशा के लिए भटकने का श्राप दिया। तारा की आवाज में दर्द और गुस्सा था। वो बदला लेना चाहती थी। मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। जैसे ही तारा की कहानी खत्म हुई, शीशा चकनाचूर हो गया। कांच के टुकड़े पूरी बालकनी में बिखर गए। हवेली में एक ठंडी हवा चली और फिर वो प्रकट हुई। तारा। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। उसके लंबे काले बाल उसके चारों ओर ऐसे लहरा रहे थे जैसे कोई परछाई हो। तुम मेरी मदद करोगे। तुम मेरा बदला लेने में मेरी मदद करोगे। अर्जुन और नीतू जानते थे कि उन्हें उसे रोकना होगा, लेकिन वो एक ताकतवर आत्मा से कैसे लड़ सकते थे। अर्जुन को एक पुरानी कहानी याद आई। जादुई मंत्र के बारे में एक कहानी। एक ऐसा मंत्र जो सबसे ताकतवर श्राप को भी तोड़ सकता है। धीरे से, मुझे कोशिश करनी होगी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने ध्यान केंद्रित किया और वो मंत्र पढ़ने लगा। ये शब्द उसे अजीब लग रहे थे, लेकिन वो रुक नहीं सकता था। हवा में ऊर्जा की हलचल होने लगी। चिल्लाते हुए, नहीं। तारा गुस्से से चिल्लाई। वो अर्जुन पर झपटी, लेकिन मंत्र ने उसे रोक लिया। मंत्र अपने चरम पर पहुंच गया। एक तेज रोशनी ने पूरी हवेली को अपने आगोश में ले लिया और फिर सन्नाटा छा गया। जब अर्जुन और नीतू ने अपनी आंखें खोलीं, तो तारा जा चुकी थी। हवेली शांत थी। श्राप टूट चुका था। वो हवेली से बाहर निकले और अपने गांव वापस लौट गए। उन्होंने गांव वालों को बताया कि क्या हुआ था। पहले तो गांव वालों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन अर्जुन और नीतू ने पूरी सच्चाई बताई और धीरे धीरे गांव वाले मानने लगे। उन्होंने तारा की आत्मा की शांति के लिए एक पूजा का आयोजन किया। की अर्जुन और नीतू अगले दिन सोमपुर से चले गए। उन्होंने अपने डर का सामना किया था और उन्होंने एक दुखी आत्मा को मुक्त करने में मदद की थी, लेकिन ये अनुभव उन्हें बदल चुका था। उन्होंने अंधेरे में झांका था और उसमें छिपे दर्द को देखा था। वो जानते थे कि दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में कोई व्याख्या नहीं की जा सकती, ऐसी चीजें जो तर्क और वजह से परे हैं। जैसे ही वो घर वापस जा रहे थे, उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा,
एक ऐसा सवाल जो सोमपुर छोड़ने के बाद भी उनके साथ रहा। क्या चुड़ैलें सच में होती हैं?